गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस और हैज सर्टेन मास, दैट इज कॉल्ड अवर मैटर। इस वीडियो में हम देखेंगे मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर बोले चाहे टाइप्स ऑफ मैटर बोले एक ही बात है, लेकिन अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे स्टेट्स तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली अगर आप फंडामेंटली देखें तो तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आगे चल के जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई दो और ऐड हुए हैं, लेकिन उसकी हम स्टडी नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि आप 9th क्लास में जैसे ही हम क्लासेस में आगे जाएंगे वैसे हम दो, जैसे बोज आइंस्टीन है, प्लाज्मा है, ये भी है स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन बेसिकली हम उनका हम स्टडी नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू अवर एज विल स्टडी अबाउट ओनली दीज थ्री टॉपिक्स। ओके, पहले हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल में। अगर आपसे कोई भी ऐसे पूछता है कि व्हाट इज सॉलिड, हाउ कैन यू डिफाइन अ सॉलिड, तो आपके टंग में सबसे पहले ये तीन वर्ड्स ज़रूर आने चाहिए, जो कि हैं सॉलिड इज समथिंग विच हैव डेफिनेट शेप, ओके, डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ओके, बाउंड्रीज, एंड थर्ड वन इज फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर आप ये तीन चीज़ें अच्छे से याद रखें तो आप सॉलिड को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये होता है कि हम कैसे मान लें कि डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड को डिफाइन करें। सिंपल है, कोई भी एक आप सॉलिड ले लीजिए। जैसे हमने ये पेन एक सॉलिड के रूप में ले लिया, दिस इज अ सॉलिड थिंग। ओके, पहले वर्ड है डिस्टिंक्ट शेप। क्या इसका कोई शेप है? ऑफकोर्स सिलेंड्रिकल है ये, ठीक है, ये शेप उसका दिख रहा है हमें, फिक्स शेप, तो ये सॉलिड के अंदर हुआ। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इस पेन की बाउंड्री हमें दिख रही है। बाउंड्री मतलब ये पेन की बाउंड्री, मतलब यहाँ से ये इतना इसका एरिया है, ये इतना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसकी बाउंड्री, हमें इसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये हो गया सॉलिड। लास्ट इज फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम के अलावा अगर हम अच्छे तरीके से समझे, मान लीजिए कोई ग्लास आप ले रहे, ग्लास सॉलिड होता है, ग्लास पीने वाला ग्लास, तो उसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई 1 लीटर का ग्लास है तो उसका वॉल्यूम हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड है। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को अगर आपको डिफाइन करना तो ये तीन वर्ड्स काफ़ी होते हैं डिफाइन करने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। एग्जाम में बेसिकली आपको सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाएंगी, इसलिए आप इसके प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके ओके, तो पहली प्रॉपर्टीज़ है सॉलिड है फिक्स्ड शेप। सॉलिड का फिक्स शेप होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करें? हमने तो मान लिया, हम जानते हैं सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये होता क्यों है ऐसा? एक्चुअली में अगर आप सॉलिड की डिटेल में जाओगे, किसी भी सॉलिड को, जैसे हमने पेन, अगर पेन को हम ऐसे मतलब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप करके देखें या डिटेल में लेंस लगा के देखें, तो अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो इसके अंदर आपको पार्टिकल्स कुछ इस तरह डिटेल में टाइटली पैक्ड दिखाई देंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी अपने जगह से मूव नहीं करते। इसका रीज़न क्यों क्या है? इनके बीच में इतना फोर्स रहता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड के अंदर के एटम है, कोई भी एटम है, ओके, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एकदम फिक्स पोजीशन में फर्म है, इसीलिए इसका फिक्स शेप है। कितना भी आप कोशिश कर लो ये अलग नहीं होंगे, अलग होंगे आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे अलग होते हैं, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टेट पे अगर रख दो तो कभी भी इसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे मूव नहीं करते हैं, इसलिए इनका फिक्स शेप होता है। ओके, तो ये रीज़न हो गया पहला फिक्स शेप होने का। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किनके बीच में? किसी भी एटम के बीच में। कोई भी सॉलिड है उसके अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको एक दूसरे से बांधे रखता है, जिसकी वजह से ये फिक्स शेप है। आप बोल देंगे कि सॉलिड का एक प्रॉपर्टी होता है फिक्स शेप, लेकिन आपसे पूछेगा कोई कि क्यों होता है, वाई फिक्स शेप, तो आप बता सकते हैं क्योंकि उनके अंदर के एटम के बीच में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बांधे रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। जैसे आप किसी का हाथ पकड़ लेते हैं, आप दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से आप हाथ छोड़ नहीं रहे हैं, हाथ छोड़ने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ओके, सेम सॉलिड के साथ भी ऐसे ही है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज सॉलिड है फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया, ग्लास का एग्जांपल लीजिए, कोई भी कंटेनर का, कोई गैलन है, गैलन अगर 5 लीटर का तो वो 5 लीटर का ही रहेगा, क्योंकि वो सॉलिड है और उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद कुछ लोगों को पता होगा डेंसिटी का मतलब होता क्या है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, तो हम समझ लेते हैं बहुत आसान भाषा में। डेंसिटी का अगर आप डेफिनेशन समझें तो डेंसिटी का मतलब होता है, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा,
अब आसान समझते हैं। मान लीजिए इतना कोई सॉलिड है, उसकी बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री है सॉलिड की। अब इसको डिटेल में देखो तो पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं, ओके, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स। अब हम बोल रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मतलब हम मान लीजिए कोई यूनिट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, ये एक फिक्स हमने यूनिट ले ली। अगर आप इस यूनिट में देखें तो 1 2 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 1 2 3 4 एटम्स हैं। वैसे ही अगर आप लिक्विड का देखेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं रहते हैं, एटम्स ऐसे मूव करते रहते हैं फ्रीली, ठीक है ना। ये लिक्विड का है। अगर आप इसका इतना एरिया लें और इसका इतना एरिया कंपेयर करें, तो अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए इस बाउंड्री में सिर्फ 2 ही एटम आ रहे हैं, इसमें 4 एटम आ रहे हैं, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सॉलिड का ज़्यादा होगा। डेंसिटी को अगर आप हिंदी में क्या बोलते हैं? घनत्व। घना ज़्यादा क्या अंदर घना अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा कम, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, यहाँ पे बहुत कम। घना ज़्यादा क्या है? सॉलिड का अगर डिटेल में देखोगे तो जो एटम्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, ओके। तो ये डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है? सॉलिड की, ऑब्वियसली। अगर आपसे बोला जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इन दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसकी वजह से एक दूसरे से काफ़ी ये सटे हुए हैं। इनके बीच का बहुत ज़्यादा फोर्स है, इनके बीच का बहुत ज़्यादा फोर्स है। फोर्स की वजह से ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं बीट्स का, फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4 एटम है किसी भी सॉलिड का, डिटेल्स हम निकाल के हमने एटम निकाल लिया, हम देख रहे हैं इनके बीच में फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक दूसरे से एकदम चिपक गए हैं। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक दूसरे से ये चिपके रहेंगे। इसका फोर्स बहुत ज़्यादा, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा। ये चारों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से सॉलिड जो होता है वो अपने फिक्स शेप में आता है, ठीक है ना। तो ये हो गई एक प्रॉपर्टी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होता है, तो आप बोलेंगे सॉलिड का, ओके। लास्ट वन इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी। सॉलिड तो ऑलरेडी उसके मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आप उसको कितना दबाओगे? जैसे मान लीजिए बीड्स मॉलिक्यूल्स, अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना भी आप इसको दबा लो, कितना भी दबा लो, उनके पास स्पेस ही नहीं कहीं जाने का, तो कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। जैसे ये